এখনই আপনাদের সামনে বক্তব্য দিতে আসবেন জনাব ডাক্তার আজিহুল কামার ফালাহি সাহাব, সাবেক সর্বভারতীয় সভাপতি ইসলামিক ইউথ ফেডারেশন। আমি তিনাকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর টিপু সুলতান ইউনানি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, গুলবার্গা, কর্ণাটক। ইনাকে সম্মাননা প্রদান করার জন্য ডেকে নিব সংগঠনের রাজ্য সুরা সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব মহাশয়কে। জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি জনাব ডক্টর আজিহুল কামার ফালাহি সাহেবকে সম্মাননা প্রদান করুন। সম্মাননা প্রদান করলেন জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব। আজকে যদি দেখি মুসলিমদের অবস্থা, তাহলে আমরা দেখব মুসলিমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। মুসলিমরা আর পাঁচটা যুবকের মতো, পাঁচটা অন্যান্য যুবকের মতো মুসলিমদেরও অবস্থা অধঃপতনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে বক্তব্য দিবেন জনাব আজিহুল কামার ফালাহি সাহাব, কর্ণাটক থেকে আগত। তিনার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে যুবকদের বিলাসপ্রিয়তা আমাকে কাঁদায়, যুবকদের বিলাসপ্রিয়তা আমাকে কাঁদায়। লহু মুঝকো রুলাতি হে জওয়ানোं की तन आसानी, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं जनाब আজিহুল কামার फलाही को दावत देता हूं कि आप स्टेज पर, डाइस पर आए और अपना गुफ्तगू पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बिहि व ला अकफुरुहु व उआदि मन यकफुरुहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। मोहतरम हाज़रीन, आप लोग सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजने वाले हैं, तकरीबन 12 घंटा होने को है और सुबह से बांग्ला ज़बान में सारी चीज़ें सुन रहे थे और आखिर में आपको उर्दू ज़बान में कुछ सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान ज़बान में अपनी बात आपके सामने रखूँ ताकि आप उसको समझ सकें। पहले तो ये बताइए कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? लगता है 20-30% लोग तैयार हैं, बाकी लोग थक गए हैं तो वो जाने को तैयार हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। जो शेर का मिसरा मुझे दिया गया है, उस मिसरे में तो असल में अल्लामा इकबाल रोना रो रहे हैं अपने नौजवानों पे। तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, और इत्तेफाक से आपके सामने जो ये सोफ़ा रखा हुआ है, सोफ़ा समझते हैं ना जिस पे बैठते हैं हम, ये जिस पर बैठे हुए थे, इसके बारे में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। यानी ये सब बहुत महंगे महंगे हैं। तुम्हारे घरों में, तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बड़े महंगे महंगे सामान लेकर के आए हो, घरों को बहुत अच्छा बना रखा है। उसका अगला मिसरा क्या है
लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। ये जो इतना ऐशो इशरत में देख रहा हूँ, इतने अच्छे मकान हैं, इतना बैंक बैलेंस है, अच्छी कार है ना, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, ये अच्छे सोफ़े हैं, ये अच्छे कालीन हैं, ये सब देख के ऐसा लगता है कि मेरे नौजवान जो है वो अब ऐशो मस्ती में रहना चाहते हैं। ये पूरा अल्लामा इकबाल आगे पूरी नज़्म है ये। आगे कहते हैं, इमारत क्या शिकवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। यानी तुमको अगर पूरी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए, बादशाहत भी दे दी जाए, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर न हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी ताकत है, क़ुव्वत है, ज़ोर है, न इस्तिग़नाए सलमानी। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इस्तिग़ना था, दुनिया से बेनियाजी थी, वो भी नहीं तुम्हारे अंदर। बट आखिर का जो मिसरा है उससे अल्लामा इकबाल नौजवानों को उभारते हैं, अपना मकाम याद दिलाते हैं। क्या? नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन जो है अल्लामा इकबाल के लिए, शाहीन एक परिंदे का नाम है, दैट इज़ ईगल, है ना, उकाब भी बोलते हैं, शाहीन बोलते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल का बहुत ही आइडियल परिंदा है, और इस परिंदे को अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से तशबीह देते हैं, और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को बार बार उभारते हैं कि तुम शाहीन सिफत बनो, तुम्हारे अंदर शाहीन जैसी सिफात होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए। तो क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? नहीं तेरा नशेमन। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं मैं उनसे ख़ास तौर पर मुखातब हूँ। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने हमसे? नहीं तेरा नशेमन। नशेमन बोलते हैं घोंसले को जिसमें चिड़िया रहती है, जो चिड़िया का घर होता है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, कसर बोलते हैं महल को, जो बादशाह का महल होता है। नौजवानों की जो हालत है आज, हम लोगों की क्या हालत है? यहाँ पर माशाअल्लाह बंगाल के अच्छे खासे एरिए से नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके वालिदैन भी हैं, कुछ के सरपरस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनके औलादे भी हैं। क्या प्लान है हमारा जो आम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों का है? क्या करना है? 12th करना है, 10th करना है, 12th करना है, आगे ग्रेजुएशन करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, बैंक बैलेंस बनाना है। अगर मौका मिल जाए, संडे को एक आध घंटे का मौका मिल जाए तो कुछ दीन की दावत का काम कर लेना है। अगर मौका मिल जाए तो नमाज पढ़ लेनी है, फजर छूट जाए तो भी कोई बात नहीं। बिलुमूम जो यूजुअली जो पूरी उम्मत का हाल है वो तकरीबन ऐसा ही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। ये सब जो कर रहे हो तुम, इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, पैसे इकट्ठा कर रहे हो, अच्छा घर बना रहे हो, अच्छी कार का ख्वाब देख रहे हो, अच्छे गाड़ी के ख्वाब देख रहे हो, अच्छे मोबाइल, महंगे से महंगे मोबाइल का ख्वाब देख रहे हो, ये तुम्हारा नशेमन नहीं है, घर नहीं है। बादशाह का महल शाहीन का घर नहीं होता। बादशाह का ऊंचा से ऊंचा महल हो, वहां जाकर के शाहीन बसेरा नहीं करता, वहां पर शाहीन अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। क्या कह रहे हैं? शाहीन अपना आशियाना कहां बनाता है? बनाता ही नहीं है। कहां रहता है शाहीन? इस इलाके में तो पहाड़ नहीं है, बट जो लोग गए होंगे, अब तो मोबाइल का ज़माना है, गुल का ज़माना है, सब लोगों ने देखा होगा पहाड़ कैसा होता है। जो पहाड़ की संगलाख चोटी होती है, नोकीली चोटियां होती हैं, सबसे ऊंची चोटी होती है, शाहीन उसको अपना बसेरा बनाता है और वहां से अपनी शिकार पे नजर रखता है। कहां से? जो उस पूरे इलाके की सबसे बुलंदी होगी, सबसे ऊंचाई होगी, शाहीन वहां पर रहता है और वहां पर अपनी तेज निगाही से, उसकी निगाह इतनी तेज होती है कि अपने शिकार को एक बार के झपटे में अपना शिकार कर लेता है और अपनी ग़िज़ा वहां से हासिल करता है। उसकी निगाह बहुत तेज होती है, अपने इरादे का पक्का होता है, सुस्त और काहिल नहीं होता। तो लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। हम लोग जो नौजवान हैं, हमारी कुछ अहमियत है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नौजवानों के बारे में कहते हैं कि कुछ नौजवान भी होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने मखसूस साए में जगह देगा। क्या करेगा? मखसूस साए में जगह देगा, जिस दिन की अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। क़यामत के बारे में हम सबको मालूम है, कोई साया नहीं होगा, धूप ही धूप होगी, इंसान पसीने में शराबोर होगा। उस दिन अल्लाह ताला कहता है नौजवानों के बारे में कि एक उस नौजवान 7 लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। कितने? 7 लोगों को। और उसमें से एक वो नौजवान है शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिसने अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह ताला की वहदानियत में, अल्लाह ताला के दीन को कायम करने में, अल्लाह ताला के लिए जीने और मरने में जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, जिसने अपनी नौजवानी गुजारी होगी। और सुनिए, इस्लाम में नौजवानों की क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों पहले गनीमत जानो, यानी जब तक ये 5 चीज़ें तुम तक आएँ उससे पहले उन 5 चीज़ों को गनीमत जानो। यानी अगर उन नेमतों की कदर नहीं करोगे तो वो तुमसे छिन जाएंगी और उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उसमें से क्या है? एक, शबाबा का कब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। यहाँ पर बूढ़े लोग भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं और हम जैसे नौजवान भी हैं। हम सोचें, ये जवानी जिसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा भी, इंसान के कदम अपनी जगह से नहीं हटेंगे जबकि उससे कुछ सवाल नहीं कर लिया जाए। और उसमें एक सवाल किया किसके बारे में होगा? जवानी के बारे में। वान शबाबिही फीमा अफना, उसकी जवानी के बारे में सवाल होगा कि तुमने कहाँ खर्च किया, उसको कहाँ फिना किया, कहाँ बर्बाद किया, कहाँ इस्तेमाल किया। मेरे नौजवान भाइयों, ये नौजवानी, इसको लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। आपने कभी अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंका होगा, बैट बॉल खेलते ना हम, क्रिकेट, तो लोग बॉल ऊपर उछालते हैं। जब हम बॉल फेंकते हैं ऊपर तो क्या होता है? एक मरहले पे आकर के जाकर के फिर वहाँ से नीचे आने लगता है, रुकता नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान को क्या दी है? जवानी दी है। जवानी रुकने वाली नहीं है, उम्र ही रुकने वाली नहीं है, जिंदगी ही रुकने वाली नहीं है। आज इस जवानी का हम क्या कर रहे हैं? आज आपके सामने सुबह से लेकर के अभी तक, और ख़ास तौर से अभी का जो सीन पेश किया गया फ़लस्तीन का, सब कुछ है हमारे सामने। क्या हालत है इस्लाम की, क्या हालत है मुसलमानों की, क्या हालत है मुस्लिम नौजवानों की, क्या हालत है हमारी माँओं और बहनों की, क्या हालत है हमारे समाज की। ऐसे में क्या हमको यूं ही बैठ जाना है या कुछ काम करना है? हमें देखना चाहिए, अपनी तारीख देखनी चाहिए, हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या है, नौजवानों की हिस्ट्री क्या है हमारी। दूर छोड़ दीजिए, अल्लाह के रसूल का ज़माना छोड़ दीजिए, हज़रत ईसा इस्लाम का ज़माना छोड़ दीजिए, हज़रत मूसा इस्लाम का ज़माना छोड़ दीजिए, आज की डेट में आ जाइए। पास नहीं है, प्रेजेंट है। फिलिस्तीन में जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कौन है वो? सब लोग दे रहे हैं वैसे, बट जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, जो लोग दुश्मनों को घात लगा करके हमला कर रहे हैं, कौन है वो? नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है। ये तो दूर चले गए हम। अभी आपकी जो मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल या बंगाल बोलिए, यहाँ से नदी पार कीजिए तो दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश, है ना। वहाँ पर जो इनकलाब लेकर के आए, कौन लेकर के आए? किनका रोल था वहाँ पे? हम ही आप जैसे नौजवान थे ना, या वो कहीं और से आए हैं? जो पूरा तख्ता पलट हुआ है, किन लोगों ने किया है? सब लोग हैं, सोसाइटी के सारे लोग उसमें शामिल हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। बट मेन रोल किसका है? किसने सबसे ज्यादा कुर्बानी पेश की है? नौजवानों ने की है।
बांग्लादेश, फ़लस्तीन और अपने कंट्री के पास में एक और कंट्री है, क्या नाम है उसका, अफ़गानिस्तान, है ना। पहले लोग तालिबान का नाम लेने से डरते थे, नाम लेंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। बट आज अमेरिका जैसा देश उन्हीं तालिबान के साथ बैठ करके, जिनको वो दहशतगर्द कहता था, टेररिस्ट कहता था, उनके साथ बैठकर क्या कर रहा है, मुकालमा कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, मामलात कैसे तय होंगे, हुकूमत कैसे चलेगी, इस मुल्क का रखवाला कौन होगा। ठीक वैसे ही जैसा बांग्लादेश के उन नौजवानों को जब तक कि वो तख्ता को नहीं पलट सके थे, जब तक कि वो इनकलाब को नहीं ला सके थे, जब तक कि वो रिवोल्यूशन को नहीं ला सके थे प्रैक्टिकल में, तब तक उनको भी क्या कहा जा रहा था, टेररिस्ट कहा जा रहा था। ये हर जमाने का रवाज है, हर जमाने का दस्तूर है। क्या आप जब भी कुछ करेंगे, जुल्म के खिलाफ उठेंगे, आपको दहशतगर्द कहा जाएगा, जुल्म के खिलाफ उठेंगे, दहशतगर्द कहा जाएगा, टेररिस्ट कहा जाएगा, यह कहा जाएगा कि ये लोग मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। और इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम के अंदर एक पोटेंशियल है, वो चीज़ हमेशा से पाई जाती है और मुस्लिम नौजवानों के अंदर भी वो चीज़ पाई जाती है। वो क्या है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, जुल्म के खिलाफ दिल में नफरत रखना, और अगर ताकत हो तो जालिम के हाथ को पकड़ करके मरोड़ देना। किसके अंदर है ये जो लोग इस्लाम को अपनाते हैं, जिनके दिल में ईमान होता है, उनके दिल में अल्लाह ताला कुदरती तौर से, फितरी तौर से रख देता है क्या, जुल्म के खिलाफ बगावत। जुल्म होगा बर्दाश्त नहीं, वो घर में हो, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज में हो, वो मुल्क में हो, वो दुनिया में हो, कहीं पे भी हो। आज फिलिस्तीन में हो रहा है जुल्म, खुद हमारे मुल्क में हो रहा है, होता आ रहा है। हमारे दिल में एक कराहियत है, नफरत है, बुग़्ज़ है उस जुल्म के खिलाफ, हम चाहते हैं कुछ करें। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं कह रहा था कि माजी में दूर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे पूरा माजी हमारा भरा पड़ा है। अल्लाह के रसूल के साथ जो लोग थे वो कौन थे, जिन लोगों ने साथ दिया अल्लाह के रसूल का, जिन लोगों ने जिहाद में साथ दिया, जिन लोगों ने गज़वात में साथ दिया, जिन लोगों ने हिजरत में साथ दिया, आगे आगे कौन थे, सब नौजवान थे, इल्ला माशाअल्लाह। पूरे सहाबा कराम की तारीख को उठा करके आप पढ़ेंगे, उनकी सीरत पढ़ेंगे, तो 2 सहाबी मिलते हैं जिनकी उम्र अल्लाह के रसूल से ज़्यादा थी। कितने, 2 सहाबी। हमने अपनी अहमियत को पहचाना नहीं है, मुस्लिम नौजवानों ने अपनी अहमियत को पहचाना नहीं, उन्होंने अपने पोटेंशियल को नहीं पहचाना कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या ताकत दी है। हम यहाँ पर जितने इकट्ठे हैं ना, अगर हमारे दिल में वाकई ईमान की वो ताकत आ जाए, वो जज्बा, वो हौसला, वो उलुल अज़्मी, वो पुख्ता इरादा, वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो जाबाजी, वो सरफरोशी, काम करने का जज्बा, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का जज्बा, दीन इस्लाम को नाफिज करने का जज्बा, दुनिया में अमन व अमान को कायम करने का जज्बा, तो ये जो इतनी तादाद है ना, ये तादाद ही काफ़ी हो जाएगी। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है सुन लेना, हम जैसे लोगों का काम है सुना देना। हम सुनाकर चले गए, आप सुनकर रह गए, कुल मिलाकर के हम लोग सुन्नी मुसलमान हो गए। सुन्नी मुसलमान बोलते हैं ना, सुन्नी शिया वाला नहीं, ये कान से सुनने वाला। यही वजह है बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आज का भी ये प्रोग्राम सुबह से चल रहा है। अगर हमने पुख्ता इरादा किया है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाएंगे, हम अपने ख़ानदान में जाकर कुछ तब्दीली लाएंगे, हम अपनी सोसाइटी में कुछ तब्दीली लाएंगे, अपने अपने स्टेट में, अपने मुल्क में, इस दुनिया में कुछ तब्दीली लाएंगे, तो वो नौजवान भी हम ही की तरह हैं। वो अफ़गान तालिबान हो, वो बांग्लादेश के नौजवान हो, वो फ़लस्तीन के नौजवान हो, वो लबनान के नौजवान हो, ये सब कौन है? क्या अल्लाह ताला ने उनको अलग स्पेशली कुछ चीज़ें दे करके पाला है, पोसा है?
उनकी तरबियत की है? नहीं। हमारे लिए आइडियल कौन है? आज की डेट में हमारे लिए आइडियल अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दीन से उनको मतलब नहीं था। हमारे सामने आइडियल कौन है? एक मादा परस्त नौजवान, खूब स्मार्ट सा नौजवान, अच्छी सी जॉब हो उसकी, जिसकी सैलरी 2-3 लाख रुपए हो, या अच्छा सा बिजनेस हो, करोड़ों का बिजनेस, अच्छा सा मकान हो। ये हमारे लिए आइडियल आज की। और उसी के लिए हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसमें से अक्सर लोग उसी के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद, कोशिश, दौड़ भाग। किसके लिए? उस चीज को पाने के लिए, उस कसर सुल्तानी को पाने के लिए, बादशाह के महल को हासिल करने के लिए। हालांकि ये चीज क्या है? ये चीज हमारे नेचर में नहीं है, हमारी ये फितरत नहीं है। हमने अपनी फितरत को बदल लिया है, बदल रहे हैं। और यही वजह है कि जब इंसान अपनी फितरत को बदलता है तो अपनी मंजिल से दूर होता जाता है। हम अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग दीन का काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनके लिए भी टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे करके उसको सेटल करना है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका मकसद ये है कि नहीं, मैं अपने इस बच्चे को दीन की खिदमत के लिए वक्त कर दूंगा। हाँ ठीक है, वो बच्चा पढ़ेगा भी, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वहाँ पे भी दीन का काम करेगा। हो सकता है वो जॉब करे, वहाँ भी दीन का काम करेगा। हो सकता है वो बिजनेस करे, वहाँ भी दीन का काम करेगा। और अगर वक्त आएगा तो वैसे ही अपने माल असबाब, अपने घर बार, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, सब कुछ छोड़ करके अपनी जान और माल को अल्लाह के हवाले वैसे ही कर देगा जैसे कि आज फ़लस्तीन के नौजवान कर रहे हैं, जैसे कि आज फ़लस्तीन के मुसलमान कर रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? अच्छा, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, थोड़ी देर के लिए सोचें। ये कैंप है, पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हमको 1 साल के लिए यहीं पे रख दिया जाए, कितने साल के लिए? हमास ने पहला हमला कब किया था? 7 अक्टूबर 2023 को, और आज 20 अक्टूबर 2024 है। 1 साल पहले किया था ना। तब से लेकर आज तक जितने भी खानदान रहते हैं वहां पे, जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, चाहे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चमक रहा था या वो जाकर के मजदूरी करके कमाते थे, आज वो सब कुछ तकरीबन पूरा गज़ा खाली कर चुके हैं ना। अल्लामा इकबाल इसी को याद दिलाते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दुनिया की ऐशो मस्ती ये सब कुछ हासिल करके कहां जाओगे? 25-30 साल हो गए, आगे आने वाली जिंदगी में 25-30 साल और उसके बाद तो ये जो गोल्डन पीरियड होता है, ये अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने का नाम होता है। और आज की डेट में जो इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही है, उम्मत मुस्लिमा में तब्दीली नहीं आ रही है, पूरी दुनिया का सिनेरियो, पूरे मुल्क का सिनेरियो, पूरे स्टेट का सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? नौजवान कहाँ मस्त हैं? नौजवान मस्त हैं मोबाइल में, बच्चे मस्त हैं मोबाइल में, बच्चों के वालिदैन मस्त हैं मोबाइल में, हमारी ख़वातीन कहाँ बिजी हैं? मोबाइल में। हकीकत ऐसी ही है ना, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? हमारा काम ये नहीं था, बच्चे को खिलौने दे दिया गया और हम उस खिलौनों के लेकर के बजा रहे हैं।
मोबाइल अपने हाथ में लेकर के माजी और हाल को हम देख रहे हैं और अपने मुस्तकबिल से लापरवाह हैं। उस मोबाइल में हम हर चीज़ देखते हैं, बट अपना जो हमारा फ्यूचर है, क्या है फ्यूचर हमारा? आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या होगा, हम नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि जो पीएम है, जो सीएम है, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, सब क्या है? बूढ़े लोग हैं। वो लोग मुल्क चला रहे हैं, इसलिए हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जुल्म होता है वो खड़े होते हैं, कुछ गलत काम होता है वो खड़े होते हैं, कुछ अच्छा काम होता है वो करते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिस मुल्क के नौजवान, जिस उम्मत के नौजवान कैसे होंगे? हम जैसे। जिस उम्मत के नौजवान हम जैसे होंगे, जिस कौम के नौजवान हम जैसे होंगे, जो ये सोचेंगे कि जो बूढ़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, जो 60-70 वाले हैं, जो 65-70 वाले हैं, वो हमें रहनुमाई करेंगे तब हम कुछ करेंगे। वो नौजवान कोई तब्दीली नहीं ला सकते, न इंडिविजुअल लेवल पे और न कलेक्टिव लेवल पे, न इनफरादी तौर पे और न इज्तिमाई तौर पे। उनकी ज़िंदगी वैसे ही गुजर जाएगी जैसे कि अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक चली आ रही है, बल्कि और पहले से ले लीजिए, 1917 से ले लीजिए, और पहले से ले लीजिए। तो क्या अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसीलिए पैदा किया है कि हम खाएं, पिएं, सोएं और मर जाएं? हमारे सामने सब कुछ होता रहे और हम आंख बंद करके खामोश बैठे रहें। हमारे सामने सब कुछ होता रहे, बट हम देखें कि हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, हमारा बिजनेस तो नहीं बैठ जाएगा, हमारा ख़ानदान तो तबाह नहीं हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी तो नहीं चली जाएगी, हमने जो इतनी बड़ी कोठी बना रखी है, महल बना रखा है, वो तो नहीं टूट जाएगा। बुलडोज़र का ज़माना है आज का। तो क्या ऐसा सोचते हैं हम? क्या कर सकेंगे हम? अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान में एक आइडियल पेश किया है। किसको? असहाबे कहफ को। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारे सामने असहाबे कहफ का वाक़या बयान करेंगे। क्या कहा उनके बारे में? इन्नहुम फित्यतुन, ये क्या थे? नौजवान थे। आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए थे। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था। उनको हिदायत का रास्ता, पुख्ता रास्ता, अच्छा रास्ता, वाज़ेह रास्ता दिखा दिया था। और क्या था? वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। उनको ले जाया गया था बादशाह के पास। ये क्या कहते थे? तौहीद। अल्लाह ताला एक है, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। उनको बादशाह के पास ले जाया गया। कितने थे? कुरान में आता है 5-7, है ना, उनकी तादाद कुत्ते के साथ लेकर के। कितनी तादाद थी? हम यहां पर कितने हैं? इतनी कम तादाद, 10 से भी कम, है ना। 6 थे, 7वां कुत्ता था। उनको कहां ले जाया गया? बादशाह के सामने। हमें अगर आज की डेट में कटघरे में खड़ा कर दिया जाए जज के सामने कि तुम बोलो क्या बात बोलनी है, तो शायद हम डर जाएंगे कि अगर हम गलत बोले, वहीं पे पुलिस रहती है, हथकड़ी पहनाएगी, अंदर जेल में। अल्लाह ताला ने क्या कहा उनके बारे में? वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को जमा दिया। इज़ क़ामू, जबकि वो खड़े हुए। फ़क़ालू, तो उन्होंने अललान कहा। किसके सामने? बादशाह के सामने, दरबारियों के सामने। क्या? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब वही है जो आसमानों का और ज़मीन का रब है। लन नदअ मिन दूनी, हम उसके अलावा हरगिज़ किसी को नहीं पुकारेंगे। लक़द क़ुलना इज़न शतता, और अगर ऐसा कर दिया हमने तो हम हद से तजावुज़ कर जाएंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर जाएंगे, शिर्क कर जाएंगे, हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। उनकी नीयत खालिस थी, इरादा में पुख्ता थे। दुनिया की ताकत से वो डरते नहीं थे,
बातिल की ताकत उनके सामने कुछ नहीं थी, इसलिए वो खड़े हुए और डटे रहे और उन्हें ऐलान किया तौहीद का वहां पे। चुनांचे उनसे कहा गया फिर से कि सोच लो क्या कह रहे हो तुम। चुनांचा वो मशवरे के लिए चले जाते हैं, कहाँ? गार में, कि चलो चल करके मशवरा करेंगे, वहां देखेंगे। अल्लाह ताला ने बचाया उनको या नहीं बचाया? अल्लाह ताला पे इंसान जब तवक्कुल करता है, जब इंसान की नीयत खालिस होती है, जब एक मोमिन अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा करके उठता है कि अल्लाह का काम है, हम करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे माल का सौदा करना पड़े, चाहे घर बार छोड़ना पड़े, चाहे सब कुछ कुर्बान करना पड़े, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। असहाबे कहफ की मदद की अल्लाह ताला ने, तादाद ज्यादा नहीं थी। हमें उन नौजवानों को अपना आइडियल बनाना चाहिए। अगर हमने उन नौजवानों को अपना आइडियल नहीं बनाया तो हमारी हालत कुछ ज्यादा बेहतर होने वाली नहीं है। हमें असहाबे कहफ को देखना चाहिए, रिसेंट के जो भी चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है उसको देखना चाहिए। पास में अल्लाह के वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, उन्होंने कैसे इनकलाब बर्पा किया, दुनिया को कैसे चेंज किया, उसमें कैसे अमन व अमान कायम किया, कैसे जिहाद व शहादत के ज़रिया से पूरी दुनिया में इस्लाम को वाज़े किया। इसको हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमको। क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अल्लामा इकबाल एक शेर कहते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। शमशीर जो तलवार को बोलते हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों में खुदी सीरत फौलाद। हमारी सीरत जो है ना, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारे जो सिफात हैं, हमारे जो अखलाकियात हैं, हमारा जो मोरल कैरेक्टर है, वो अगर कैसा हो, फौलाद की तरह हो, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। आज जो कुछ फ़लस्तीन में देख रहे हैं आप, क्या उनके पास हथियार बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, बट उनकी खुदी जो है फौलाद की तरह है। फौलाद किसको बोलते हैं? आयरन को, लोहे को। वो डरने और डगमगाने वाले नहीं हैं, वो अपने अज़्म और इरादे में पुख्ता हैं, मुसम्मम हैं। तो पहली चीज़ जो हम नौजवानों को करने की है, पहले बताइए कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ख़ासतौर से नौजवान, हम लोग पहले ये बताएं कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे हम। क्योंकि यहाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि ऐसा हुआ और हमने ये कर दिया और हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका पुख्ता इरादा है, अगर आपका डिटर्मिनेशन है कि आप कुछ करेंगे, तो फिर हमें इन निकात की तरफ तवज्जो देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। आज ईमान का नाम अकीदा को दे दिया गया है ना, अकीदा बोलते हैं। थोड़ा सा फर्क है, उस पर कभी बाद में अगर मौका मिलेगा गुफ्तगू करूंगा। ईमान पुख्ता है कि नहीं है। आज क्या होता है, अकीदा सही है, अमल कुछ और है, होता है ना। इनका अकीदा बहुत सही है, बहुत अच्छा है, अमल क्या है? नमाज नहीं पढ़ रहे। अमल क्या है? आपस में मामलात खराब है। तो ईमान अगर होगा, ईमान पुख्ता होगा, तो इंसान का अमल भी सही होगा, अमल साले उससे निकलेगा, अमल साले करेगा वो। तो पहली चीज जिस पे हमें फोकस करना है वो क्या है? ईमान की मजबूती। और ईमान कैसे मजबूत होता है? तवक्कुल से, अल्लाह ताला पे भरोसा। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिख दी है उतनी ही मिलेगी, न एक सेकंड कम न एक सेकंड ज्यादा। अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क़ लिख दिया है उतना ही मिलेगा, न 1 ग्राम ज्यादा न 1 ग्राम कम। तवक्कुल होना चाहिए, सब्र। दीन का काम हम करेंगे, आजमाइश आएगी, और दीन का हम काम करें, आजमाइश नहीं आए, दीन का काम ही नहीं है। अल्लाह के रसूल से
सहाबा कराम से अच्छा दीन का काम किसी ने नहीं किया, है ना, अगर हम वहां से लेकर के अभी तक की हिस्ट्री देखें। बट उतनी हिकमत के साथ जो अल्लाह के रसूल के बारे में कहा गया रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने दीन का काम बहुत ही अच्छे अंदाज से हिकमत के साथ किया। बट आजमाइश उन पर भी आई। 3 साल तक शेब अबी तालिब में रहे, हिजरत करना पड़ी, सहाबा कराम शहीद हुए, साहबियात शहीद हुई। सब्र नहीं होगा, ये काम हम छोड़ देंगे आगे चल करके। ईमान मजबूत किससे होता है? तवक्कुल से। मजबूत किससे होता है? सब्र से। और किससे मजबूत होता है? ज़ुहद से। ज़ुहद क्या है? ज़ुहद बोलते हैं दुनिया में जो कुछ है उसकी परवाह नहीं। अल्लाह ताला ने पैसा दे दिया तो भी उसका शुक्र है, अगर पैसा कम दिया तो भी उसका शुक्र है, और पैसा अगर ले लिया तो भी उसका शुक्र है। इस्तिग़ना बोलते हैं, बेनियाजी। किसी इंसान से किसी चीज की हाजत ही नहीं, अल्लाह ताला ही हमारी हाजत पूरी करेगा। क़नाअत ज़ुहद का अगला स्टेप है। हमारे अंदर क़नाअत ही नहीं है। आज हम सोचते हैं जॉब छूट जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, कल को खाएंगे कहां से? आज हमने दीन का काम किया, आजमाइश आ गई, जेल में चले गए, बच्चे को कौन पालेगा? बीवी को कौन देखेगा? अब्बू अम्मी को कौन देखेगा? ऐसा ही सोचते हैं ना। अरे मैं तो कह रहा हूं आइडियल है कौन? आज की डेट में आइडियल है फलस्तीन के नौजवान। देखिए फलस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, दादा भी शहीद, अम्मा भी शहीद। फिक्र है क्या? कुछ है उनके पास? कोई जमीन है, कोई दौलत है, कोई बैंक बैलेंस है? कुछ नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए। क़नाअत। पूरी दुनिया से लापरवाही, बेनियाजी, जरूरत ही नहीं है। मिल गया अच्छी बात है, अल्लाह ताला का शुक्र है, नहीं मिला तो भी अल्लाह ताला का शुक्र है। आजमाइश है, सब्र करना है। तो पहली चीज ईमान की पुख्तगी। दूसरी चीज है, इसी ईमान को अगर हमें मजबूत करना है, अमली उसमें लाना है, तो हमारे नौजवानों के अंदर क्या होनी चाहिए? जफाकशी, जिस्मानी मेहनत। हम लोग क्या हो गए आज, अगर कह दिया जाए 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, फसाद हो गया, उसका मुकाबला करना है, हम में से कितने लोग रेडी होंगे उसके लिए? कितने लोग? 2, 4, 5 किलोमीटर कौन दौड़ सकता है? लाठी चलाते थे ना पहले के जमाने में, यहां पर कुछ बूढ़े लोग होंगे जो लाठी चलाना भी जानते होंगे। अभी नौजवानों से पूछ दिया जाए, कुछ नहीं। क्या है हम? ब्रायलर जानते ना, ब्रायलर मुर्गी, चिकन जो हम खाते हैं, हमें क्या बना दिया गया है? चिकन। अगर उड़ाया जाए तो उड़ भी नहीं सकते, किसी काम के नहीं हम। हालांकि सबसे ज्यादा काम के कौन है? हम ही है। तो अल्लामा इकबाल ने जो हमारे हालत पर, हमारी हालत पर जो रोना रोया है, लहू मुश्को रुलाती है जवानों की तनासानी। यानी जब मैं देखता हूं कि नौजवान ऐशो इसरत में मस्त हैं, उनके मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा की फिक्र ही नहीं, इस्लाम की फिक्र ही नहीं, मुस्लिम माँ और बहनों की फिक्र ही नहीं, मुस्लिम दुनिया पे कब्जा हुआ चला जा रहा है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं, तो क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? लहू मुझको रुलाती है, मैं खून के आंसू रोता हूं। बट हकीकत किससे पहचानी है? हकीकत क्या बताई है? नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन जो होता है ना, बहुत जफाकश होता है, बहुत बड़ा परिंदा नहीं होता, बहुत छोटा परिंदा होता है, बट वो अपने से 3 गुना 4 गुना बड़े जानवर का शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पुख्ता इरादा होता है, मैं ये काम करने के लिए उठा हूं, करके रहूंगा। तो दूसरी चीज क्या है? जफाकशी, जिस्मानी मेहनत। आज हमारे पास दीन के जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जितनी जमातें काम कर रही हैं, सब के सब किस पे फोकस करते हैं? दर्स कुरान, दर्स हदीस, है ना, दीन की बात बताना, मस्जिद में नमाज का सिस्टम है, कुरान पढ़ने का सिस्टम है हमारा। बट अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, कुछ नहीं। मुस्लिम जवान ऐसे नहीं होते। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़।
जो ताकतवर मोमिन है वो किससे बेहतर है? कमज़ोर मोमिन से। हमें ताकतवर बनना है। खाने में क्या खा रहे हैं हम? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, वो क्या नमकीन आता है, कौन कौन से बिस्किट आते हैं, है ना, वो क्या जूस आता है, सब के हम आदी हो गए हैं। और हमारे बच्चों को तो पूछिए ही मत। सेहत हमारी ख़त्म है। अभी हमारी एज 25-30 साल नहीं हुई, कमर दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नींद नहीं आ रही है। ऐसे नौजवान होते हैं, मुस्लिम नौजवान, मतलब ही नहीं है। मुस्लिम नौजवान कैसे होते हैं? अच्छा खाते हैं और अच्छा जिस्म बनाते हैं। अच्छा जिस्म इसलिए नहीं बनाते हैं कि दूसरों पे जुल्म करें, अच्छा जिस्म इसलिए बनाते हैं कि जुल्म को रोकेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस अच्छे बने हुए जिस्म को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो दूसरी चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो क्या है? अपने जिस्म को अच्छा बनाना है, सेहत का ख्याल रखना है, ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे दूर रहना है। तीसरी चीज़ तालीम। तालीम हम हासिल कर रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बट वो जो तालीम है वो हमें क्या बना रहा है? नौकर बना रहा है। क्या बना रहा है? नौकर, जॉब होल्डर। इसको करने के बाद हमें जॉब मिलेगी। स्कोप देखते हैं हम बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे तो हमें जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। अच्छा ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, नर्सिंग में जॉब मिल जाएगी। अच्छा नहीं, इसमें भी अभी आजकल सिचुएशन है, इंजीनियरिंग कर लेंगे, हाँ वहाँ जॉब मिलेगी। कौन होते हैं हमारे यहाँ? कैरियर काउंसलर। कौन होते हैं? कैरियर काउंसलर। स्कोप देखते हैं, किस चीज़ में जाएंगे हम तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? नौकर बनने के लिए। तो ये तालीम जो है ये मेकाले का दिया हुआ है, जिसको लॉर्ड मेकाले बोलते हैं। उसने किस लिए इस मुल्क में इसको नाफिज किया था, इस निज़ाम तालीम को? ताकि हुकूमत जो चल रही है आज की डेट में भी हम गौर करें, जो हुकूमत चल रही है उसका जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? जो यहाँ की तालीम से फारिग हैं, जो यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं। और हम भी वही काम करने जा रहे हैं। कौन? मुस्लिम नौजवान। वो नौजवान जो दावा करते हैं कि इस्लाम के लिए हम अपना सब कुछ लुटाने वाले हैं, हम इस्लाम के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ निछावर कर देंगे। हम भी किस लिए पढ़ रहे हैं? उसी के लिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल नहीं जाएं, कॉलेज नहीं जाएं, हम जाएं, बट अगर हम तवज्जो देंगे इस पे कि हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और इससे हम उम्मत को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो उस तालीम से हम फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और नहीं तो हम भी वैसे ही नौकर बने रहेंगे जैसे आज की डेट तक उम्मत मुस्लिमा हिंद का मामला चला आता रहा है। तीसरी चीज़ है तरबियत। इस तालीम को हम सही कर लेंगे तो तरबियत ऑटोमेटिकली हमारी सही हो जाएगी। हम देखें हमारे अखलाक किरदार कैसे हैं, बुराइयां हमारे अंदर कितनी हैं, अच्छाइयाँ कितनी हैं। और हम अगर पुख्ता इरादा कर लें कि बुराइयां को हम ख़त्म कर देंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, तो यकीनन हम उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि पुख्ता इरादा जो होता है वो नौजवानों का ही होता है। तो हम देखें कि बुराइयां क्या हैं, उसको कैसे ख़त्म करना है, और अच्छाइयाँ कैसी हैं, उनको हमें कैसे और आगे बढ़ाना है। फिर समाजी काम में हमको बिज़ी होना है। सोशल वर्क, हम लापरवाह रहते हैं, समाज में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी खराबी आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई अच्छाई लाना चाह रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। तो सोशल वर्क में हमें आकर के एक्टिवली रोल प्ले करना होगा, तब जाकर के समाज को लगेगा कि ये हमारे काम के हैं और समाज हमसे फ़ायदा उठाएगा। फिर उसके बाद वक्त का सही इस्तेमाल। इन तमाम चीज़ों को अगर हमें करना है तो वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा, और उसका वक्त के सही इस्तेमाल में सबसे बुनियादी चीज़ है मोबाइल का इस्तेमाल हम कम से कम करें। जितनी मुफीद चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें उसके लिए करें, जितनी नुकसानदायक चीज़ें उसके लिए हम मोबाइल को रख दें। इसके बाद नेक्स्ट है सालेह तंजीम से वाबस्तगी। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर रूल रेगुलेशन से काम होता है, जिसके अंदर लोग जो उसके मेंबरान हैं मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ अच्छे से रहते हैं, भाई भाई बन करके रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम ढूंढें, उसमें शामिल लें। IYF उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आखिरी चीज़, जो इन तमाम चीज़ों को हम करते रहें बट अगर वो चीज़ नहीं है तो किसी काम का नहीं है, वो क्या है? जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत। जिस कौम के अंदर
जिस नौजवान के अंदर मरने की और मारने की, किसकी, मरने की और मारने की तलब नहीं हो, जज्बा नहीं हो, वो कौम कुछ भी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक। आपको कुछ करना है तो मरने का जज्बा होना चाहिए, दैट इज शहादत। क्या है? मरने का जज्बा होना चाहिए। और अगर जुल्म को रोकना है तो मारने का जज्बा होना चाहिए, दैट इज जिहाद। तो अगर जिहाद का जज्बा नहीं है, शहादत का शौक नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं है। ये सारा काम हमारा बेकार है। जैसे ही उसका मौका आएगा वैसे ही हम भाग जाएंगे। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। असल मकसूद क्या है? अल्लाह ताला खुश हो जाए। यहया सिनवार को देखा होगा, किसको? यहया सिनवार की वीडियो देखी होगी तकरीबन आप तमाम लोगों ने, देखी है ना? क्या करते हैं आखिरी वक्त तक? शहादत के लिए तैयार हैं, बट अगर मौका मिल रहा है तो वो छड़ी भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो ये जज्बा अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी के लिए भी लायक नहीं है, ना मुस्लिम उम्मा के लिए लायक है, ना हम इस मुल्क के लिए लायक हैं। तो जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सारे काम करते रहें, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं हो, तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो आखिर में मैं अपनी बात अल्लामा इकबाल के एक इनकलाबी शेर से ख़त्म करता हूँ। जलाले आतिशो बरक़े साहब पैदा कर। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं नौजवानों से? जलाले आतिश, आतिश बोलते हैं आग को। आग जब जलती है तो कैसा होता है? एक जलाल होता है, इंसानों को डर लगता है। तो क्या कहते हैं? जलाले आतिश व बरक़े साहब पैदा कर। बिजली चमकती है ना ऊपर, आवाज़ आती है बहुत तेज़, कि इंसान क्या होता है? डर जाता है। अल्लामा इकबाल नौजवानों से कहते हैं कि ऐसा जलाल पैदा कर, बिजली की ऐसी चमक पैदा कर। जलाले आतिशो बरक़े साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। अजल बोलते हैं ज़माने को। ऐसी जवानी बनाओ, ऐसे जवान बनो कि ज़माना कांप जाए तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे अमल से। और क्या बोलते हैं आगे? तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर। रिवॉल्यूशन का इंतज़ार मत करो कि इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, ज़माना बदलेगा। नहीं, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो इनकलाब हमें खुद पैदा करना है। अल्लामा इकबाल इसी की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इस जवानी को, जो ज़िंदगी का एक अच्छा गोल्डन पीरियड है, इसको और अपनी पूरी ज़िंदगी को इस्लाम की राह में लुटाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे आमाल सालिहा को कबूल फरमाए, गुनाहों से दूर फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। জাযাকাল্লাহ খের। উনি আমাদের সামনে মুসলিম যুবকদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরলেন, যে আজকে মুসলিম যুবকদের কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের গুণাবলী হওয়া উচিত ছিল এবং কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের গুণাবলী অধিকারী আজকে আমরা রয়েছি। আমাদের উচিত ছিল সবল, শক্তিশালী, ইমানের বলে বলিয়ান, শারীরিকভাবে শক্তিশালী, কিন্তু আমরা হয়ে গিয়েছি দুর্বল ইমানের অধিকারী। আমাদের ইমান কমজোর হয়ে গিয়েছে, আমাদের আমল কমজোর হয়ে গিয়েছে। ইনি শেষের দিকে কিছু পয়েন্ট বলে গিয়েছেন, সেইগুলোর প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের ইমান, আমল, সবর, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপরে তিনি জোর দিয়েছেন। আমরা এই বিষয়গুলো আমাদের যুবকদের মধ্যে যদি নিয়ে আসতে পারি। এবং তিনি আরেকটি বিষয় তুলে ধরেছেন শেষে, আমরা যুবকরা, মুসলিম যুবকদের প্রতি তিনি আল্লামা ইকবালের একটা কবিতা বলেছেন যে মুসলিম যুবকরা পরিবর্তনের জন্য, বিপ্লবের জন্য বসে থাকবে না, তারা বিপ্লব তৈরি করবে, পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এটাই হবে মুসলিম যুবকদের বৈশিষ্ট্য।